बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की कविता उत्साह की व्याख्या पढ़ेंगे। उत्साह कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपना जीवन काफी अभावों में बीता और सन 1961 में उनकी मृत्यु हो गई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है और उन्होंने अपनी कविताओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को प्रकृति से बहुत प्रेम था और उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के विभिन्न उपमानों का बहुत ही सफल प्रयोग किया है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों का मानवीकरण ओजस्वी कवि के रूप में किया है। बच्चों, यह कविता उस समय लिखी गई जब देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था और भारतीयों के मन में क्रांति का भाव भरने के लिए कवि ने यह कविता लिखी थी और बादलों का मानवीकरण ओजस्वी कवि के रूप में किया है, क्योंकि वो कवि ही अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों में जोश, उमंग और उत्साह भर सकते हैं और उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस कविता में कवि ने एक तरफ बादलों का मानवीकरण किया है, तो दूसरी तरफ उसे जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में भी दिखाया है और तीसरा उसे कल्याणकारी शक्ति के रूप में भी दिखाया गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों की गर्जना से विशेष प्रभावित है और बादल उनका प्रिय विषय रहा है और वो बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं, यानी कि क्रांति का भाव पैदा करने वाला। अब आते हैं इस कविता की व्याख्या पर। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सरल भाषा में आपको उत्साह कविता की व्याख्या समझाऊं। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों की गर्जना से विशेष प्रभावित हैं और बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानते हैं और वे बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ओ बादल गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ बादल तुम इस पूरे आकाश को चारों ओर से तीव्र गर्जना करते हुए घेर लो। फिर से बताती हूँ, धाराधर का अर्थ होता है बादल, पर्यायवाची है बादल का। गगन मतलब आकाश। ओ बादल तुम इस समूचे आकाश को तीव्र गर्जना करते हुए या घनघोर गर्जना करते हुए चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तुम्हारे ये सुंदर सुंदर, ललित का अर्थ होता है सुंदर, तुम्हारे यह सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल बच्चों की कल्पना के समान असीम, अनंत और विस्तारक हैं। यहाँ पर बादलों की के बाल यानी कि घटाओं को बच्चों की कल्पना के समान बताया गया है। बच्चों, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपनी कल्पना में कुछ भी, कहीं भी, किसी भी हद तक सोच सकते हैं, बच्चों की कल्पना का कोई और छोर नहीं होता, वो असीम और अनंत होती है और विस्तारक होती है। तो इस और बादलों की घटाएं जो है वो भी आकाश में चारों ओर फैली हुई होती हैं, उनका भी कोई अंत नहीं होता। तो इसीलिए बच्चों की कल्पना के समान असीम, अनंत और विस्तारक बताया गया है कि तुम्हारे ये सुंदर सुंदर काले घुंघराले बाल बच्चों की कल्पना के समान असीम, अनंत और विस्तारक हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। अब कवि बादलों का ओजस्वी कवि के रूप में मानवीकरण करते हुए कहता है कि तुम अपने हृदय में बिजली की चमक धारण किए हुए ओजस्वी कवि, संसार को नया जीवन देने वाले कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर पूरे संसार में जोश, उमंग और उत्साह भर दो। लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित करो, उनमें पौरुष में शक्ति का संचार कर दो, लोगों में नव शक्ति भर दो। ओ बादल गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ।
तो इस कविता में कवि बादलों का ओजस्वी कवि के रूप में मानवीकरण कर रहा है, क्योंकि कवि अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर, वज्र का यहाँ पर आया है कठोरता के अर्थ में, कि कठोरता भरकर इस पूरे संसार को जोश, उमंग और उत्साह से भर दो। उनमें क्रांति की भावना भर दो, उनमें पौरुष में शक्ति का संचार कर दो, लोगों में नव शक्ति भर दो। बादल गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। बच्चों, इस कविता में कई अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार, ललित ललित में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, काले घुंघराले में अनुप्रास अलंकार, बाल कल्पना के से पाले उपमा अलंकार, और मानवीकरण अलंकार तो है ही। बादलों का कवि के रूप में मानवीकरण किया गया है। और ये जो कविता है एक आवाहन गीत है, यानी कि आवाहन कर रहा है कवि बादलों का। और इसमें कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। और इसमें एक शिल्प सौंदर्य का पॉइंट और है, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, इसमें नाद सौंदर्य है, नाद सौंदर्य। अब हम कविता के सेकंड काव्यांश पर आते हैं। सेकंड काव्यांश के बच्चों, अब दूसरे काव्यांश की व्याख्या समझते हैं। दूसरे काव्यांश के दो अर्थ हैं, एक प्रत्यक्ष अर्थ और एक सांकेतिक अर्थ। सबसे पहले प्रत्यक्ष अर्थ पढ़ते हैं, समझते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन। संसार में चारों ओर भीषण गर्मी थी, और भीषण गर्मी के कारण सभी के मन बेचैन थे। विकल का अर्थ है बेचैन होना, और उन्मन का अर्थ है अनमने से होना, यानी कि परेशान होना। सभी के मन बेचैन थे, अनमने से थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। ऐसे में तुम किसी अज्ञात दिशा से जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में उभरो, और इस प्यासी धरती की प्यास बुझा दो, या प्यासी धरतीवासियों के कंठों को शीतल कर दो। बादल गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। अब बच्चों, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है वो भी समझते हैं। अब जो है पहले काव्यांश, पहले पार्ट में हमने गर्मी का जिक्र सुना था कि भीषण गर्मी से परेशान थे। यहां पर गर्मी की जगह हम हिंसा प्रयोग करेंगे, कि संसार में चारों ओर हिंसा ही हिंसा थी, और हिंसा के कारण सभी के मन बेचैन थे, अनमने से थे, सभी परेशान थे, कष्ट में थे। ऐसे में बादलों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि ऐसे में तुम किसी अज्ञात दिशा से कल्याणकारी शक्ति के रूप में उभरो, और अपने कल्याणकारी कार्यों से इस धरती के सभी धरतीवासियों के सभी कष्टों को हर लो, या धरतीवासियों के सभी परेशानियों को दूर कर दो, और धरती पर कल्याण और मंगल की वर्षा कर दो। हे बादल गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ, और दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। इस तरह से इस काव्यांश में बादलों का दो रूपों में चित्रण किया गया है, एक जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, और दूसरा कल्याणकारी शक्ति के रूप में। इसके दूसरे काव्यांश की पहली लाइन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, में भी नाद सौंदर्य है। नाद सौंदर्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर मैं जब प्रश्नोत्तर की वीडियो डालूंगी उसमें बताऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज का भी प्रश्न है, नाद सौंदर्य किसे कहा जाता है। और इसमें एक सेकंड लाइन में नया शब्द आया है, निधाग। निधाग का अर्थ होता है भीषण गर्मी, और यह एक आवाहन गीत है, और बादलों का दो रूपों में चित्रण किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। मेरा प्रयास रहा है कि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको समझाऊं। फिर भी अगर कोई भी आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।